नमस्कार दोस्तों। पिछले एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 23,800 का जो लेवल है उसके टूटने के बाद एक अच्छा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और आज हम लोगों ने देखा कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा जो है मार्केट ट्राई किया डराने का, लेकिन ओवरऑल सेटअप और चार्ट ऐसा बना हुआ था कि जहां पर 24,000 हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 24,000 तो बहुत ही पॉसिबल है, लेकिन 24,200 इसके लिए मेन टारगेट रहने वाला है। तो वो हमने देखा कि आज मॉर्निंग में ही थोड़ा सा ना स्टार्टिंग के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। मोर देन 9% रिसेंट के 3 स्ट्राइक पे हम लोगों ने देखा शॉर्ट कवरिंग। मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था वो डेटा, और साथ के साथ जो गैन लेवल है वो भी डिस्कस किया था कि भाई आज जो है शॉर्टिंग की तरफ नहीं जाना। अब उस पॉइंट के बाद से शॉर्टिंग की तरफ नहीं जाना, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। और शॉर्ट कवरिंग जब भी इस तरह से स्टार्ट होती है, मार्केट में इस तरह का चार्ट सेटअप बन रहा होता है, तो वहां पर बड़ा डेंजरस होता है। बट फिर भी यदि शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा ना स्लो मूवमेंट दिखाया। इनिशियली थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट हुआ, उसके बाद ये जैसे जैसे 24,100 को इसने पार किया, 24,200 के नजदीक गया, वहां पर जाके इसकी जो स्पीड है मार्केट की काफी स्लो होती हुई दिखाई दी। और ये चीज हमने लाइव में भी डिस्कस किया आज, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि 10 बजे के आसपास हम लोग जो है लॉगिन आने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटा मैं लॉगिन रहूंगा, लाइव में रहूंगा यूट्यूब पे। तो आप सब लोग ज्वाइन करके जो है लाइव में जो किस तरीके से डेटा काम करता है, चार्ट का सेटअप किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, क्या टारगेट सेट करना चाहिए मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, ये सारी चीजें वहां पर आप जान सकते हो। लाइव में मैंने आज जो है बहुत सारी डिटेल डिस्कस की है और वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाकर उनको देख सकते हो। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो कल का जो मार्केट है उसमें हमें किस तरह का प्लान करना चाहिए, क्या चार्ट पे सेटअप बना हुआ है, क्या डेटा पे सेटअप बना हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हम स्क्रीन पे चलकर देखेंगे। और आज थोड़ा सा मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा कि जहाँ पे अलग अलग इंडाइसेस का जो सेटअप है, जो डेटा है, वो क्या बोल रहा है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्लस चार्ट पे थोड़ा सा निफ्टी को हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे आज। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, जहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि जो है निफ्टी का जो अगला पड़ाव है वो क्या रह सकता है। तो सबसे पहले आइए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले जो है निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर ये देखो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो मंथली टाइम फ्रेम का जब एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज समझ आ रही है कि भाई ये जो है अपने इस ऑलमोस्ट 50 के आसपास से इसने रिवर्स लेना चालू किया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और थोड़ा नोटिस करने वाली है कि ये थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है। एंड इम्पॉर्टेंटली ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, ये जो महीना है पिछले 2 महीने से ये जो है अपने मीन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड साइन कि ना मंथली टाइम फ्रेम पे भी हमें जो है मार्केट मीन के ऊपर रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। लास्ट टाइम देखो यहाँ से ऐसे गिरा था, 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स में जो है फॉल देखने को मिला था। सेम यहाँ से 1 2 3 4 5 इस बार 5 महीने लगातार हमें जो है फॉल देखने को मिला। बट जब रिवर्स आया तो क्या ज़बरदस्त रैली आई थी। तो क्या ये जो पैटर्न है यहाँ से क्या फिर से दोहराने वाला है, क्या इस तरीके से ये रैली समझो एक तरीके से स्टार्ट हो गई है, तो ये जो है समय बताएगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंटली ये चीज देखने को मिल रही है कि ये एक अच्छा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस। वीकली एनालिसिस पे जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो वीकली में क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपको देखनी चाहिए, जो यहाँ पे वो ये देखनी चाहिए कि भाई ये जो है वीकली टाइम फ्रेम में जो MACD है वो अपने जीरो लाइन के नीचे है। पहली बात, एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और वहां पर एक बुलिश क्रॉसओवर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि जीरो लाइन के नीचे सिग्नल लाइन ऊपर जाती है तो वो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और वीकली टाइम फ्रेम पे मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि ये एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न है वीकली पे मिला हुआ हमें। अब यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट वीक जो है ये इसने मीन के ऊपर क्लोजिंग दी है। नाउ दिस टाइम ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम व्हाट वी हैव सीन इज कि ये 200 DMA को भी ऊपर क्लोज कर चुका है। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि अब ये बुलिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मल्टी टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में जो डेमा है, डबल मूविंग एवरेज है ये DM है, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है। चलिए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और समझते हैं। तो निफ्टी को जब डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो क्या समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे रिवर्सल, ये हमने बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज है। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे लगातार जो है फीडिंग आना चालू हुआ था। तो मैंने कहा था आपसे कि भाई ये है बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे तो क्रॉसओवर आ ही गया है, बट ये थोड़ा जीरो के ऊपर आया था, स्टिल ठीक है। यहाँ पर हमें इस जगह क्रॉसओवर मिला। स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, बट यू कैन कंसिडर इट कि ये जिस हिसाब से बनता हुआ आ रहा है पैटर्न। RSI का मोमेंटम देखो आप यहाँ पे,
65 के आसपास पहुंचा हुआ है, वीकली पे 56 के आसपास है, मंथली पे 62 के आसपास है। अभी पोटेंशियल बाकी है, यानी और अपसाइड पोटेंशियल अभी है मार्केट के अंदर, ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब जो हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अब हम जो है रिसेंट की बात कर रहे हैं ना, कल परसों की बात कर रही, कल परसों क्या होने वाला है, तो वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो अप साइड का जो अपर बैंड है वो आपका 24,195 के आसपास है। 200 डे में ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 23,800 के आसपास, ये चीज़ हम देख चुके हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगला जो पड़ाव है अगेन 24,195 यानी 24,200 का। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये ट्रिपल टॉप के आसपास यहाँ पर बना हुआ था 23,800 के आसपास। जो रिसेंट का जो टॉप बना हुआ है वो 24,200 के आसपास है। तो 24,000 तो कंसिडरेशन में था ही कि 24,000 पॉसिबल है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। 24,200 को ब्रेक करना इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 24,200 ब्रेक करता है तो 24,800 और 25,000 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब मंडे की यदि बात करें तो मंडे क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, तो मंडे जो लग रहा है कि 24,200 का जो ये हर्डल है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंडे को टूटने वाला है, 24,200 के ऊपर ही हम खुलने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है देख के। आज भी 24,200 के आसपास जस्ट टच कर ही देता, बट वहाँ से रिवर्स आया, क्योंकि एक प्रेशर है वहाँ पे, एक हर्डल है, तो उसको एक रेस्पेक्ट देना भी जरूरी है, तो वही एक रेस्पेक्ट इसने दिया है। 24,200 के नज़दीक जाके वहाँ से रिवर्स है। ये चीज़ भी मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को शेयर किया था कि 24,200 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर निफ्टी जो है प्रेशर ले सकता है। अच्छा, ऑप्शन के डेटा के अलावा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था आपसे कि ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पर निफ्टी में आप देखो, इस जगह पे निफ्टी में आपको लॉन्ग बिल्डअप बनते हुए नजर आ रहे हैं लगातार सुबह से, बढ़िया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप इन टोटल ग्रीन। फिन निफ्टी देखो, फिन निफ्टी में टोटल शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो हर एक इंडाइसेस जो निफ्टी को इम्पैक्ट डाल सकता है, मिड कैप निफ्टी देखो शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, यानी बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आ रहा है। सारे इंडाइसेस जो हैं बहुत ही शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग की रेंज में, शॉर्ट्स जो है कवर हो रहे हैं हर एक इंडाइसेस में, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है मंडे को 24,200 के आसपास खुले और वहां से और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो 24,200 जो लग रहा है कि वो टूट सकता है विद इन दी गैप अप के साथ ही टूटेगा, तो और अच्छी बात है, वो सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी और उसकी बढ़ जाएगी। नाउ लेट्स गो टू दी ऑप्शन चेन एंड अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन चेन को देख के ये समझ आ रहा है कि भाई हमारा 24,125 के आसपास हमारी क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हम लोगों ने आज भी ऊपर क्लोज किया निफ्टी ने, जिससे हमारा जो ATM लेवल है 24,100 है। और यहाँ से एक चीज़ आप देखो कि मैक्सिमम जो पुट राइटिंग है वो 96 लाख की यहाँ पर दिख रही है एट 24,000 के आसपास। और यहाँ पर मुझे दिख रही है एक बात कर रहा हूँ 78 लाख की पुट राइटिंग एट 24,200 मैक्सिमम यहाँ पे एक दिख रहा है। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट है आपका वो 24,000 पे है, रेजिस्टेंस जो है अगेन 24,200 जो हम बात करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, वो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और ये मैं ऑप्शन के डेटा पे भी दिख रहा है कि भाई 24,200 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन एक और चीज़ आप यहाँ पर देखो कि इस वाले जोन में भी 60 लाख ओवरऑल टोटल में है यहाँ पर, तो विच मीन्स कि ये जो है, जब मैं इसको देख रहा हूँ 41 लाख की एडिशन यहाँ पर भी है, यानी ऑलमोस्ट 50 लाख की एडिशन यहाँ पर और 41 लाख की जो कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन है यहाँ पर है। यानी समहाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 200 पे तो हम कर ही रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है काफी समय से फॉलो हो रहा है, बट वहाँ पर थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। नहीं तो ये जो 41 यहाँ दिख रहा है टोटल यहाँ दिख रहा होता, तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि यदि ये ब्रेक होता है तो 24,300 के आसपास ये थोड़ा होल्ड कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ पर इन्होंने कॉल को राइट करा हुआ है। तो सपोर्ट फिर भी हमारे पास 100 पॉइंट नीचे है, रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर भी 100 पॉइंट, 200 को मानोगे तो 100 पॉइंट ऊपर है। तो एक तरह से एक रेंज में 24,100 से 24,200 की रेंज में दिख सकती है मार्केट। लेकिन यदि गैप अप होता है 24,200 के ऊपर ओपन हो जाता है तो ये नेक्स्ट इसका जो रेंज हो जाएगा वो 24,300 का हो जाएगा। तो ये 24,300 की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करेगा ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। या तो हम ऊपर ही रहे, ओवरऑल सेटअप बहुत पॉजिटिव है। जब तक कि निफ्टी पे हम ये देख नहीं लेते कि वो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसके नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक हमें ये इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है ना। निफ्टी में ये जो अपर बैंड है, ये अपर बैंड के ऊपर से जब नीचे आएगा तभी हम देखेंगे, और ये 70 से ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तभी रिवर्सल पॉसिबल है, अदरवाइज ये जो है अपर साइड की मोमेंटम को ही दिखाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को और सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि उन दोनों पे क्या सेटअप बना हुआ है। निफ्टी इज अ मेजर इंडाइसेस, तो वहाँ पर उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा मैं लगाता हूँ एनालिसिस करने में, बट उसका एक बार एनालिसिस आप कर लेते हो तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी पैरेलल चलते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आपको काफ़ी पैरेलल चलते दिखेंगे। सेंसेक्स तो काफ़ी ज़्यादा निफ्टी के तरह चलता है, थोड़ा बैंक निफ्टी को देखेंगे
तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको फिर वही बोलूँगा कि भाई देखो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट आप मान सकते हो कि सपोर्ट आपका ये है 54,253 का एक सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो कि ये एक सपोर्ट का काम इसको कर सकता है। ओवरऑल जो है ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें कहीं से कहीं जो है मैंने आपको 2 दिन पहले ही बोला था कि इसका रेजिस्टेंस अभी कोई नहीं है, ये भाग रहा है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ दौड़ता हुआ चल रहा है। तो ये अभी इसके लिए कोई ऐसा रेजिस्टेंस मार्क दिख नहीं रहा है। बट येस, सपोर्ट को मार्क करके रखो 54,200 डेली बेसिस पे जो सपोर्ट बन रहा है वो एक इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये 75 के ऊपर है। पहले 70 के आसपास था, मैंने फिर तब भी आपको बोला था कि इसके ऊपर इसका मतलब नहीं है कि ओवरबॉट जोन में है और यहाँ से रिवर्स ही करेगा। ओवरबॉट जोन में है बट ऐसा नहीं कि रिवर्स करेगा वहाँ से, ओवरबॉट जोन में काफ़ी देर तक रह सकता है। तो ये भी उसी जोन में रह रहा है। थोड़ा अलर्ट रहने वाली बात है, जब ये 70 के नीचे आएगा यहाँ से इस तरह से जाकर, जब 70 जाएगा तब इसमें हम शॉर्ट के बारे में देखेंगे, अनटिल अनलेस स्टे बुलिश। सेम सेंसेक्स की यदि बात करें तो सेंसेक्स हमारा फिर से ये देखो 200 DMA के ऊपर ऑलरेडी क्लोज्ड है, अपने अपर बैंड के आसपास है। तो इसमें भी आप एक बुलिश पैटर्न बना के देख सकते हो। 65 इसका RSI है और यहाँ पर ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्रॉसओवर मिल चुका है। तो तीनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं सेंसेक्स के अंदर। तो पॉजिटिविटी है। यदि निफ्टी गैप अप होता है तो इसमें भी 300-400 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है। मगर इसकी एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि एक्सपायरी में मार्केट खड़ा रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी नहीं सेंसेक्स के अंदर या निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, जिसकी भी एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो एक शार्प मूवमेंट और शार्प मोमेंटम होना चाहिए यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। तो जब मैं लाइव में आता हूँ मॉर्निंग में 10 o'clock, तो मैं वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लाइव सिनेरियो के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो वहाँ पर आपको और क्लैरिटी आएगी। तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो लाइव एनालिसिस डेली एट 10 AM, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाके पढ़ लीजिए। पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप उसमें जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे लाइव में हम लोग जो है साथ में एनालिसिस कर सकते हैं और चाहे तो 1-2 ट्रेड भी कर सकते हैं। So alright guys, this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis for tomorrow. I hope you like this analysis. यदि आपको पसंद आ रही है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये एनालिसिस जो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। क्या आप इसको फॉलो कर पा रहे हो एंड आर यू मेकिंग मनी with all those analysis and कुछ सीखने को मिल रहा है, and anything else you want to learn or anything else you want to share with me, please share your thoughts and comments. So thank you once again for watching this video till now. Have a great day ahead.